ताला मुझे तौफीक दें। 20, 13, 17 में पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम। हाईएस्ट ग्रोथ थी। जितनी मेहनत झूठ को बनाने में लगाते हैं, इतनी ही मेहनत मुल्क को माशी तरक्की में लगाते, तो आज पाकिस्तान की आवाम के हालात बहुत मुख्तलिफ हो रहे हैं। इसहाक डार को फिर वजारत खजाना का कलमदान सौंपने की तैयारियां। हुकूमत को उम्मीद है मिफ्ता इस्माइल से बेहतर वजीर खजाना साबित होंगे। इसहाक डार ने अपने पिछले दौर में कई ऐसे फैसले किए जिनसे मईशत गिरदाब में फंसती चली गई। इसहाक डार ने डॉलर को 105 रुपए से बढ़ने न दिया, जिसका फायदा बैरूनी किसानों और सनतकारों को हुआ। दरामदाद सस्ती हो गयी, सनती पहिया थम गया। पाकिस्तान सबसे सस्ती आलमी मंडी बन गया। पिछली लीगी हुकूमत में डार के जाने के बाद मिफ्ता इस्माइल ने 300 लग्जरी आइटम्स पर फौरी ड्यूटियां बढ़ा दी ताकि दरामदी बिल कुछ कम हो सके। स्टील मिल्स भी मुस्लिम लीग नून के दौर में बंद हुई। 3 साल में खसारा 68 अरब से बढ़कर 167 अरब और वाजिबात 150 अरब हो गए। PIA का सालाना खसारा भी 45 अरब रुपए तक पहुंचा। इसहाक डार की वजारत खजाना में एक साल में मुल्की कर्जा 1,500 अरब रुपए बढ़ा। गैर मुल्की कर्ज कमोबेश 10 अरब डॉलर बढ़ा। टैक्स आमदन का तकरीबन 1/3 कर्जों और सूद में जाने लगा। कानून के मुताबिक कर्ज मईशत के 60% से जायद नहीं होना चाहिए, लेकिन नून के दौर में कर्जे मईशत के 60% से जायद रहे। माहिरीन कर्जों के सुनामी को माशी बारूदी सुरंग करार देते रहे। PTI हुकूमत को पहले 3 साल 7,459 अरब रुपए सूद और कर्जों पर खर्च करना पड़ा। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसहाक डार को पाकिस्तान भेजना ऐसा ही है कि किसी की भेंट देना। नून लीग यही करती है। इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर चंद हफ्तों में अहम फैसले होने जा रहे हैं। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, जल्द फैसला हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। लगता है कि सारे मफरूर एक जगह जमा करके इन पर टोकरा रखा जाएगा। बाद में बड़ी गहमा गहमी है सियासत में। मुल्क के अहम सियासी फैसले चंद हफ्तों में मुतवक्की हैं। इसहाक डार आए, गए भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में थे, आज भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में रहे। नवाज शरीफ नहीं आ रहा, अभी नवाज शरीफ नहीं अभी आ रहा। सऊदी अरब गया था तो उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि शहबाज शरीफ ने उसे क्लियर नहीं कर दिया था। अब मीडिया बड़ा स्ट्रांग है और इमरान खान फुल फॉर्म में है। लोगों को भेंट चढ़ाना इनकी आदत है। ये ट्रेलर उन्होंने चलाया, खुद वो नहीं आए, हालांकि केस इसी जैसे हैं। इन्होंने जाना है, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया है, शाम गया, काम तमाम हो रहा है। हो सकता है सारे मफरूर इकट्ठे हों। मैं ये नहीं कहता कि हम आ रहे हैं, इन पे टोकरा रखा जाएगा। इसहाक डार की वापसी अवाम की आंख में धूल झोंकना। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन कहते हैं, इसहाक डार के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। हुकूमत को साल गुजारना है, कुछ न कुछ तो दिखाना है। पहले कहते थे IMF डील से दूध शहद की नहरें बहेंगी। IMF डील से और तबाही आ गई। जो मुआशी हिटमैन आया, तबाही ही फैलाई। सियासत में जो भी हुकूमत वक्त होती है, उन्होंने अवाम को इसी किस्म का हौसला देना होता है। पहले ये कहा जा रहा था जैसे ही IMF का प्रोग्राम हो गया, सब दूध और शहद की नदी बहने लगेगी। IMF का प्रोग्राम भी हो गया, दूध और शहद की नहरें नहीं थी, बल्कि तबाही मजीद आ गई IMF की वजह से। पूरा साल गुजारना है तो कुछ न कुछ तो रस्म दुनिया ही निभाना पड़ेगा। अब ये डार साहब एक आ गए हैं, 6 रुपए नीचे आ गया है, तो क्या पाकिस्तान में क्या डॉलर की बारिश हो गई है? पहले से भी मैनिपुलेट कर रहे थे, चीजों को जानबूझ कर खराब किया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। इस किस्म के सियासी अफरा तफरी के माहौल में दुआई कर सकता हूँ डार साहब के लिए। लोगों की नजरें पड़ती हैं जो इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से मशहूर होते हैं। करता धरता इस मुल्क के उन्हीं को लाते हैं, वो आके जो बर्बादी फैलाते हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। उन इकोनॉमिक हिटमैन के लिए आज भी नर्म गोशा मौजूद है। जहां मौका मिलेगा वो लोग फिर दोबारा यहाँ हेलीकॉप्टर से उतारे जाएंगे। इलेक्शन